हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम ही सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार, ऐश मारो। और बताओ यार, सबके यहाँ कैसी ठंड है? और जो तो कसम से नहाते हैं ना रोज़, उनको तो ये हैट्स ऑफ है जो तुम इतनी ठंड में नहा रहे हो। मेरा खुद का मन करता है कि मैं एक दिन छोड़ के नहाऊं, बट फिर वही बात है, यहाँ मैंने एक दिन छोड़ा, वहाँ से मम्मी की चप्पल आई, बस फिर नहाना ही पड़ता है रोज़। यार ये भी कुछ ना स्ट्रगल्स हैं जो हम जैसे को करने पड़ते हैं, और ये ब्रेकअप से ज़्यादा दुख देता है। ऊपर से पता नहीं क्या मेरे भाई बहन को इतनी मतलब वो मची हुई है ना, वो मतलब प्रॉपर मैं से ना हीटर लगा के कंबल में अच्छे से बैठ के सब गर्म करके बैठी हुई हूँ, हाथ पाँव सब कुछ ठंडा नहीं है। बट फिर भी मेरा कोई भाई बहन आएगा अपने हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे करके, एंड वह या तो वो मेरी गर्दन पे लगाएगा या मेरे पैर ठंडे करेगा। एंड वो चीज़ ना यार ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट होती है। ये भी हम जैसे बंदों के दुख है जो कहीं गिने नहीं जाते। चलो फिर, बकवास तो बहुत हो गई, हम स्टोरी पे आते हैं। तो जो तो प्रीवियस पार्ट था ना, वो तो वहीं पे जाके सुनना। हम आज से शुरू करते हैं। सो श्रेया एंड तन्वी खड़े हुए थे, मतलब तन्वी एंड माही खड़े हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। एंड इनका मतलब क्यूट मोमेंट हो ही रहा था कि श्रेया बीच में टपक पड़ती है, एंड श्रेया मतलब इनको बीच में काटती है, एंड माही भी थोड़ी बात करके वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद तन्वी एंड श्रेया खुद खड़े होते हैं, आपस में थोड़ी बातें करते हैं। एंड तन्वी थोड़ी बात करती है कि हाँ बेटा, मुझे पता है तूने ही काटा है आरज़ू मैम की गर्दन पे। एंड श्रेया बोलती है कि यार मैंने नहीं काटा, तुझे किसने कहा कि मैंने काटा है? एंड तन्वी कहती है, ओए ये कुत्ता ना मेरा पालतू है। एंड वो ये चीज़ ना श्रेया को पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि ये कुत्ता मेरा पालतू है, तूने बचपन से मुझे भी काटा है, हाथ बाजू हर एक जगह, और मैं ना तेरे काटने का निशान अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि बचपन से देखा ही वही है मैंने। वो काटने का निशान तेरा ही है, मान चाहे ना मान। एंड श्रेया कहती है, "ओ यार जो तुझे मानना है मान।" एंड श्रेया एंड तन्वी वहाँ पर थे खड़े हुए। एंड श्रेया ना थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक कर रहे थे दोनों। एंड उसके बीच में ना श्रेया बताती है तन्वी को कि यार ऐसे ऐसे हुआ है कैबिन में, एंड वो सब एक्सप्लेन करती है कि यार मैं तुझे ना इतने दिनों से बताना था, मैं बता नहीं पाई, बट यार ऐसा ऐसा है। और वो सब अपने उन आर्ट्स के बीच में जो भी हुआ कि सब कुछ सब बता दिए, बॉयफ्रेंड का बताती है सब कुछ। एंड तन्वी जो थी शॉक। एंड तन्वी सबसे पहले एक मुक्का खींच के मारती है श्रेया की पीठ पे। एंड पहले तो बोलती है खड़ू, एंड दूसरा मुक्का खींच के मारती है। एंड दोबारा कि वो है यार तुम्हारे बीच में किस हो गई, इतना कुछ हो गया, तूने बताया नहीं मुझे, हद है यार, मैं जो दोस्ती हमारी क्या है। एंड श्रेया कहती है कि यार मैं खुद बड़ा कंफ्यूज थी, क्या बताती तुझे, और यार टाइम ही नहीं मिला। एंड तन्वी बोलती है, ओ बस कर, ये टाइम के बहाने ना मत ही बोला कर, पूरे दिन ना मेरे से चिपकी होती है, और ये नहीं बता सकी तुम दोनों के बीच में इतना सब हो गया। यार हद है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही पागल हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे और माही के बीच में इतना सब हो ना, मैं उसकी फिंगर भी टच करूँ, हक तो बहुत दूर की बात है। जब भी मैं इसको हक किया, उसकी फिंगर तक टच की है ना मैंने, मैंने आके बताया तुझे कि वाह यार देख देख मैंने फिंगर टच की है, एंड तुम मुझे यार इतना भी नहीं बता सके। इतनी दोस्ती हमारी, इतना याराना। अरे बंदी शेयर करने को थोड़ी बोल रही थी, जो हुआ वो ही बताना था ना। अरे यार हद है यार, तूने आज ब्रो कोड तोड़ दिया यार, तू दूर हो। तूने अब दिखा दी अपनी असली औकात, दल्ली तूने अपनी असली औकात दिखा दी, तू दूर हो जा। एंड श्रेया कहती है, ओह मेरे पालतू कुत्ते, ड्रामे मत मार ज़्यादा फालतू के, ठीक है? ये ना एक तो ज़्यादा मेरे से ना चौड़ी मत हो, थप्पड़ मार के ना जो भी है ना तेरी अकड़ है 1 मिनट में निकाल दूँगी। और तू यार देख, टाइम नहीं मिला, सिचुएशन नहीं थी। अब यार जब भी हम होते थे तो आरज़ू हमारे साथ थी, तू माही मैम के पीछे थी, और भी कितनी बातें थी यार, मैं तुझे कहाँ बताती ये सब। और मुझे एक बात बता, तू माही मैम का पीछे छोड़े तब तो मैं तुझसे बात करूँ कि हाँ ये सब हुआ है। 24 घंटे माही मैम ने ये किया, माही मैम ने वो किया, माही ने ये किया, माही ने वो किया, माही ने किस किया, माही ने हक किया, माही ने थप्पड़ मारा, माही ने ये किया, माही ने गाली दी, माही ने ये किया। और यार मैं क्या बोलूँ, 24 घंटे तो माही माही करती रहती है। तो तन्वी बोलती है, ओए
तमीज़ से बेटा, परजाई है तेरी, ऐसे नहीं बोलना। एंड तन्वी कहती है, हाँ हाँ बढ़िया ही परजाई है, ऐसी कौन सी यार भाभी जो बिना शादी के होगी है। मैं नहीं मानती, तू शादी कर, फिर चाहे जितना तू भाभी बुलवाना बुलवा लियो। एंड तन्वी कहती है अच्छा, और उस हिसाब से ना फिर तो ये कभी भाभी नहीं बनेगी अगर शादी की बात है। एंड श्रेया कहती है, ओ हेलो, शादी करके सेट हो जा, बुढ़ी हो जाएगी ना, बुढ़ियों को भी पूछता भी नहीं है, शुगर मम्मी मत बन जाना किसी की। वैसे लक्षण तेरे वही हैं, पैसे भी खुले हैं और तू शादी करेगी नहीं, तो कसम से भाई तेरे से वाइब यही आती है, किसकी शुगर मम्मी बनेगी तू, बच्चों के पैसे, बच्चों के खर्चे उठाएगी तो और कुछ नहीं। एंड तन्वी कहती है दफ़ा हो। एंड श्रेया कहती है ओ बस कर, तेरी ना हिस्ट्री देख लिया मैंने सारी क्रोम की, जो इनकोग्निटो मोड है ना, सारी हिस्ट्री देखी है मैंने, शुगर मॉमी, मिल्फ्स, सब कुछ, मैच्योर लेडी, मतलब सब मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है तेरी। और जितना तुझे शौक़ है ना, जितना तुझे शौक़ है ना, मेरे से लिखवा के ले ली। तू लायक नहीं है वैसे माही मैम के, कहाँ वो लड़की इतनी अच्छी संस्कारी, और कहाँ तू मेरे से लिखवा के ले ले, तू बनेगी शुगर मॉमी, और वो भी बच्चों के खर्चे उठा के उनसे अपनी हवस पूरी करने वाली। तेरे लक्षण ही है, तू लायक नहीं है, तेरे को एक भगवान अच्छी बंदी दे रहा है ना, तू उसके लायक नहीं है। एंड यहाँ पर ना श्रेया मतलब थोड़ा ऐसे पंप दे रही थी, थोड़ा पंप कर रही थी तन्वी को माही के लिए। एंड तन्वी बहुत करती है, हाँ इतनी अच्छी बंदी है, वो संस्कारी है, कभी देखा अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देती है, और तू, उसने आज तक अपने माँ बाप को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, और तू भाई तूने कभी सीधा नहीं दिया जवाब, छोड़ तू तो जवाब ही नहीं देती है, इतनी अच्छी भाई सिर्फ तुझे देखती है, और तू सिर्फ उसे नहीं देखती बाकी सबको देखती है। कसम से यार, भगवान करे अगर ऐसी बंदी मुझे मिली ना, मैं तो उसे मतलब ऐसे प्रिंसेस की तरह रखूँ, और तेरी तरह नहीं है, कदर है ही नहीं कोई, अच्छी बंदी मिल रही है, कदर ही इनको इनको। मेरे से लिख के ले ले, जितनी जल्दी हो सकती है ना रख ले उसको, बता रही हूँ। जब सस्ते प्राइस में महंगा पैकेज मिले ना, ले लेना चाहिए, बुढ़ी हो जाएगी ना कोई पूछेगा नहीं तुझे। एंड तन्वी फ्लेक्स मार रही थी कि और जाओ परे, और जाओ, मेरे पास बहुत लड़कियाँ। एंड श्रेया कहती है लड़की है बेटा, एंड वो लड़की मटीरियल है, ये वाली ना वाइफ मटीरियल है, सुधार देगी तुझे। एंड तन्वी कहती है ओ बस कर यार, एक तो शादी के ऊपर ऐसे लेक्चर देती है ना, हट यार मूड ख़राब कर दिया, हट परे मैं जा रही हूँ। एंड तन्वी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया भी वहाँ से चली जाती है, एंड ये दोनों ना मतलब अपने कैबिन में आते हैं। एंड वहाँ पर ना आरजू मतलब सब बैठे होते हैं, आरजू, माही, श्रेया, तन्वी, सारे बैठे हुए थे। एंड ये आपस में बातें कर रहे थे, एंड श्रेया और आरजू मतलब चुप ही थे, मतलब सुन रहे थे, हाँ वो बातें कर रहे थे, पर एक दूसरे से कम बात कर रहे थे ना, एक दूसरे को देख रहे थे। एंड ऐसे बातें कर रहे थे, और अगला स्टेशन आ जाता है, तो तन्वी माही को ऐसे लेके उतरती है, एंड तन्वी ने ऐसे थोड़ा इशारा करती है श्रेया को कि ओए ठीक है तो स्पेस दे रहे हैं, बातचीत कर, पटा ले। एंड तन्वी ने ऐसे थोड़ा कह रही थी कि भाई पटा ले, अच्छी डील जाएगी, तो यार पटा लेना यार, वैसे तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है, एंड यार कितना मज़ा आएगा, देख हमारी बंदियाँ सेम कॉलेज में पढ़ाती हैं। एंड तन्वी पंप दे रही थी श्रेया को, बट श्रेया को ऐसा कुछ नहीं था, श्रेया नहीं लेती। तो तन्वी ने ऐसे मतलब थोड़ा शोल्डर मार के जाती है श्रेया को कि ओए हम जा रहे हैं, बात कर लो तुम आपस में। एंड तन्वी ना माही को लेके जाती है कुछ ना कुछ बोल के कि चलो ना यार आपको कुछ खिलाती हूँ। एंड ट्रेन ना स्टेशन पे रुकी हुई थी, एंड तन्वी माही को कहती है कि चलो आपको कुछ खिलाती हूँ, खिला के लाती हूँ, बड़ी पतली हो रही हो, कुछ खिला के लाते हैं हम, आ जाओ आपको। एंड तन्वी ने ऐसे माही को ले जाती है, एंड वही स्टेशन पे ना बाहर मतलब ट्रेन से बाहर लेके आती है। एंड तन्वी माही को कहती है कि हाँ जी मैडम जी बताओ अब आप क्या खाओगे, और आप बोलो तो आपकी खिदमत में ना ये पूरा स्टेशन लगा दें, बताओ क्या खाओगे। एंड वहाँ पे ना स्टॉल लगे हुए थे, समोसे वगैरह के, पकौड़े हो गए, गोलगप्पे हो गए, तो माही तो चली जाती है कि हाँ मैं खाऊंगी ये। एंड तन्वी को लग रहा था कि हाँ खा तो लेगी, पर ये अनहाइजीनिक बहुत है, तो
पहले तो ना तन्वी मना करती है कि यार मैं तो नहीं खा रही और ना आप खाओ, क्योंकि ये बहुत अनहाइजीनिक है। और एक्चुअली चाहे कितना भी तुम स्ट्रीट में खड़े होके खा लो, ये इसको खा के तो पता लग रहा है, इसको खा के बीमार ही पड़ोगे। अगर तो इसको खा के बीमार पड़ना है तो यार क्यों ना शादी इंजॉय कर पाओगे ना ये सब, यार क्यों कर रहे हो? मत खाओ, कहीं अगले स्टेशन में देखते हैं अच्छा मिलेगा वहाँ पे खाते हैं। माही तो पहले देखती है एंड वो देखती है कि हाँ तन्वी सही कह रही है कि ये खाना नहीं है अच्छा, बट उसकी नज़र जाती है समोसों पर। एंड यार समोसे, एंड वो समोसे देख कर ना माही के मुंह में पानी आता है। एंड माही कहती है हाँ ये वाले फ्रेश है, ये वाले अच्छे हैं, हम इसको खाएंगे। एंड तन्वी कहती है कि अच्छा ठीक है खा लो आप। एंड वो वाले समोसे ना, ऐसे जो मिनी समोसा होता है ना, छोटे वाले समोसे, वो थे। तो माही जाती है एंड माही तो मतलब माही से तन्वी को लेके जाती है, मतलब तन्वी माही को लेके जाती है एंड वहाँ लेती है समोसे जो भी है। एंड माही प्रॉपर खा रही थी, तन्वी नहीं खा रही थी। तन्वी ने बस ऐसे अपने हाथ फोल्ड करके माही को देख रही थी कि माही कितने प्यार से, कितने बच्चों की तरह वो खा रही है समोसे। एंड माही उस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रही है। एंड ये ना एक साइड पे खड़े हो जाते हैं माही एंड तन्वी। एंड माही खा रही थी, तन्वी बस माही को देख रही थी, माही को एडमायर कर रही थी। माही को देख भाई, माही की इतनी छोटी छोटी डिटेल्स कि हाय उसके बाल ऐसे हैं, उसके बालों की लट ऐसी है, इसकी झुमके ऐसे हैं, ये वो है, ये ऐसे खा रही है, इसने अब बड़ी बाइट ली छोटी बाइट ली। एंड वो ऐसे ना प्रॉपर देख रही थी एंड कहती है हाय यार कितना क्यूट खाती है गोलू मोलू सी। एंड तन्वी ना अपने मन में बोल रही थी यार गोलू मोलू सी कितनी प्यारी है। एंड तन्वी से ना रहा नहीं जाता, तन्वी ना ऐसे मतलब माही ना ऐसे बहुत क्यूट वे में खा रही थी, तो तन्वी ना माही के दोनों गाल पकड़ती है एंड उनको ना ऐसे थोड़ा हिलाती है, दोनों गाल पकड़ के, जैसे हम होता है ना दोनों के गाल पकड़, मतलब ऐसे दोनों चीक्स पकड़ते हैं, किसी के पुल करते हैं, वो कर रही थी। एंड माही कहती है यार क्या है यार तुम्हें, तुम यही करती रहती हो। एंड तन्वी कहती है यार वैसे हम में से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया ना, तो हम में रिलेशन क्या है? इवन आई किस यू, मतलब आई किस्ड यू एंड इवन मैंने उससे भी आगे किया है आपके साथ, बट हमारा रिलेशन नहीं है कोई। तो हम एक काम करते हैं, हम रिलेशन में आ जाते हैं, आ जाए। एंड माही ये सुन के बड़ी शौक की, भाई ऐसे कौन करता है प्रपोज। एंड तन्वी ना आगे कुछ बोलने वाली थी, माही दे देती तन्वी के मुंह में वो समोसा कि तुम इसको खाओ चुप रहो, मेरे समोसे का खराब मतलब टेस्ट मत खराब करो, वाइब आ रही है खाने दो। एंड माही प्रॉपर अच्छे से खावाती है, मतलब खा खू के चलती है। एंड वापस आते हैं ट्रेन में। एंड ये ना कैबिन में नहीं जाते। एंड एंड ये मतलब कैबिन में नहीं जाते, जो डोर होते हैं ना जिनसे हम एंटर करते हैं ट्रेन में, ये दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों खड़े हो जाते हैं। एंड यार दोनों ही चुप हो जाते हैं, इनमें कुछ था नहीं बात करने को। तो तन्वी ना मतलब एक दूसरे को बस देखते हैं। एंड फिर तन्वी बाहर वगैरह देखने लगती है। एंड तन्वी ना एक सिगरेट निकालती है एंड तन्वी ना स्मोक करने शुरू करती है, मतलब तन्वी बस ऐसे लाइटर जलाती है, स्मोक करती है। जैसे वो एक पफ लेती है ना, जैसे कहते हैं एक सुट्टा मारती है ये जब जैसे एक पफ लेती है ना वो सिगरेट का, एंड वो जैसे धुआं छोड़ती है, तो उस धुएँ से ना माही को दिक्कत हो रही थी। माही ना थोड़ा खांसने लगती है, तो तन्वी चीज़ नोटिस करती है एंड तन्वी ना मतलब सिगरेट नीचे फेंक देती है एंड उसे बुझा देती है। सो माही देखती है एंड माही बस तन्वी को कहती है बस यही यही चीज़ है जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है, तुम केयर करती हो पर तुम दिखाते नहीं हो। और सच्ची कहूँ, मुझे ना इतना भरोसा है कि मेरे लिए कल को कोई और खड़ा हो ना हो, तुम मेरे लिए हमेशा खड़ी हो। इसलिए तो यार तुम्हारे सर पे मैं कितनों से पंगा ले लेती, तुम्हारी वजह से ना अपने पेरेंट्स को पहली बार झूठ बोला होगा मैंने। एंड ऐसे ही था। माही माही को पता नहीं क्या, मतलब माही को ना सूझता, उसके दिमाग में क्या सूझता उसको नहीं पता, बट वो ऐसे बस तारीफ़ कर रही थी तन्वी की, जो कि माही कभी करती नहीं। एंड तन्वी भी मतलब सरप्राइज़ थी, शॉक नहीं थी, सरप्राइज़ थी कि वाह यार आज मेरी तारीफ़ हो रही है। हाँ जी हाँ जी और बताओ। एंड तन्वी कहती है हाँ जी हाँ जी और बताओ, सुननी है मुझे। एंड तन्वी ने इसे बहुत ध्यान से सुनती है। एंड माही कहती है बस करो, इतना ना उड़ो मत हवा में, बैठ जाओ। एंड तन्वी कहती है कि यार कभी तारीफ़ भी कर दिया करो,
इस बेचारे मासूम दिल को खुशी मिल जाएगी। एंड यहीं पे अपनी कुछ बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सो अब सीन आता है श्रेया एंड आरज़ू पे। सो श्रेया मतलब इन दोनों के बीच में ना बड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था। ये दोनों भी एक दूसरे के आमने-सामने बैठे हुए थे और इन दोनों के बीच में भी ना बड़ा ऐसे ऑकवर्ड साइलेंस था। तो श्रेया साइलेंस को ब्रेक करती है एंड तन्वी को कहती है कि ओए अकड़ू। तो तन आरज़ू आगे से बोलती है, मतलब आरज़ू ने ऐसे बहुत तेज़ी से बोलती है, हड़बड़ा के, कि आरज़ू कितनी देर से बोलने का ट्राई कर रही थी, बट आरज़ू को ना कोई चीज़ रोक रही थी। तो जैसे ही श्रेया बोलते हैं ना कि ओए अकड़ू, मतलब अकड़ू सुनो, वैसे ही आरज़ू बोल देती है। मतलब आरज़ू सुनती है, उसके आगे कुछ नहीं है, सीधे बोलना शुरू करती है। अरे यार मुझे नहीं पता मैंने क्यों कर दिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, बट मुझे नहीं पता यार मैंने क्यों कर दिया ये सब। एंड मुझे बस सही लगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया। एंड यार देखो, मैं बचपन से ना हमेशा मैंने वही किया है जो मेरे पापा ने मुझे कहा है। अगर उन्होंने कहा उठो तो मैं उठी हूँ, बैठो तो मैं बैठी हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। उनके साथ ना हमेशा मुझे घुटन फ़ील होती है, पता नहीं क्यों, बट तुम्हारे साथ जब आती हूँ ना ऐसा लगता है बहुत फ्री हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम हो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं क्यों, पर मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कर दिया। एंड श्रेया इतना समझ जाती है कि हाँ, कि आरज़ू उसके लिए क्या फ़ील कर रही है, बट आरज़ू कन्फ्यूज़ है क्योंकि उसको उसकी फ़ीलिंग नहीं समझ आ रही। श्रेया बट समझ चुकी थी आरज़ू की फ़ीलिंग्स, तो मतलब श्रेया ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। श्रेया बस एक स्माइल पास करती है एंड आरज़ू को कहती है कि रिलैक्स, ओके, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप कुछ खाओगे? तो आरज़ू ना बहुत शॉक होके देखती है श्रेया की तरफ। एंड आरज़ू को एक्सपेक्ट नहीं था कि श्रेया ये बोलेगी, तो आरज़ू ना थोड़ा सा शॉक होके देखती है श्रेया की तरफ। और श्रेया भी कहती है रिलैक्स, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हो। तो आरज़ू कहती है, मतलब आरज़ू वैसे ही श्रेया से पूछती है कि मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या, मतलब मैंने ये कर दिया, तुम्हें दिक्कत नहीं है कोई? तो श्रेया बहुत प्यार से आरज़ू के ना दोनों शोल्डर पकड़ती है एंड कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी चीज़ खुश करे वो आप कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड श्रेया ना उसके बाद बस एक स्माइल करती है। एंड श्रेया क्या कहना चाहती थी ना, ये आरज़ू नहीं समझती है। तो आरज़ू को बस इतना हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इसको अगर किससे दिक्कत नहीं है तो मैं और भी कर सकती हूँ, इसको नहीं दिक्कत होगी। तो आरज़ू ये समझती है। एंड आरज़ू कहती है, आरज़ू मतलब रिलैक्स हो जाती है, कहती ओके ठीक है। एंड उसी टाइम श्रेया अपनी सीट से उठती है एंड उसी टाइम मतलब किस्मत से आरज़ू भी उठती है अपनी सीट से एंड ये दोनों एक साथ उठ जाते हैं। एंड ये मतलब उस टाइम ना बहुत क्लोज आ चुके थे एंड इनका सर आपस में टकरा जाता है, इनका सर आपस में टकराता है एंड ये ना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। एंड श्रेया बस आरज़ू की तरफ देख रही थी नीचे, और आरज़ू भी श्रेया की तरफ देख रही थी। एंड इनका इतना प्यारा आई कांटेक्ट होता है ना। एंड अगेन आरज़ू के हाथ जाते हैं, मतलब आरज़ू के ना से हाथ जाते हैं श्रेया के शोल्डर पर, मतलब मसल्स पे, जहाँ वैन वहाँ पे ना आरज़ू ने बस श्रेया की ना ऐसे शर्ट पकड़ती है, जो होता है ना बहुत टाइटली शर्ट पकड़ के खींचती है, वो करती है, बस ऐसे शर्ट ही पकड़ रही थी और कुछ नहीं किया उसने। एंड श्रेया आरज़ू को बोलती है ओए मैं सकड़ू, दोबारा करना है क्या? रिलैक्स, ये ट्रेन है, किसी ने देख लिया ना कंप्लेंट हो जाएगी, बैठो आप, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। एंड इतना कह के ना श्रेया बाहर चली जाती है। एंड आरज़ू को ना ये अच्छा तो लगता है कि भाई हाँ, ये मतलब उसको ये फीलिंग्स अच्छी तो लग रही थी कि मज़ा आ रहा है, श्रेया का ऐसे टीज़ करना, श्रेया का बोलना, श्रेया के पास आना उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आरज़ू को ना हमेशा हमेशा से आरज़ू को मतलब श्रेया का जो साथ था वो पसंद था। आरज़ू को हमेशा श्रेया अच्छी लगती थी। आरज़ू श्रेया के पास खुद को फ्री फ़ील करती थी, उसको मतलब श्रेया के साथ रह के ना उसको कुछ भी फ़ेक चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो श्रेया के साथ रह के फ्री फ़ील करती थी। बट आज श्रेया वो मतलब आरज़ू वो कर रही है जो उसको मतलब उसका मन कर रहा है। आरज़ू इस टाइम बस वो चीज़ कर रही है जो उसके मन को खुशी दे रही है एंड वो जिस चीज़ से खुश हो रही है बस। एंड आरज़ू को ये फीलिंग्स नहीं अभी नहीं समझ आ रही, बट आरज़ू को ये फीलिंग्स आने वाले टाइम में समझ आएंगी। एंड श्रेया कैबिन से बाहर चली जाती है। एंड जैसे ही श्रेया ना ट्रेन के बाहर जाने वाली होती है एंड वो देखती है कि रास्ते में लव बर्ड्स खड़े हैं, लव बर्ड्स खड़े हैं रास्ते पे।
तन्वी एंड माही। एंड वो जाते हुए कहती है, यार हमें ना अलग अलग कैबिन बुक करने चाहिए थे, और लव बर्ड्स ये ना नज़र लग जाएगी, देख लेंगे, अंदर जाओ। एंड वो माही को कहती है, भाभी जी अंदर जाने का कष्ट करोगे? वैसे आपकी दोस्त ना अंदर अकेली है, उनसे भी बात कर लो थोड़ी सी, ऐसे लग रहा है हम कबाब में हड्डी हैं। आप दोनों क्यों नहीं चले जाते? एक काम करना, आप आते टाइम शादी कर लेना। एंड मैं ये चीज़ ना मजाक में कही थी श्रेया ने कि आप आते टाइम शादी कर लेना। एंड इस चीज़ पे ना तन्वी रिएक्ट करती है कि क्या शादी शुदी कर लेना, कौन कर रहा है शादी, है नहीं कुछ भी, इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, शादी करके ख़राब करनी है क्या? एंड श्रेया इतना कहकर चली जाती है वहाँ से, ट्रेन से तो चली जाती है आरजू के लिए कुछ लेने। एंड तन्माही कहती है, क्या हुई, क्या मतलब कि शादी करके ज़िंदगी ख़राब होती है, तो मैं शादी नहीं करनी फिर? तो तन्वी कहती है, अरे क्या शादी करनी यार, और किससे शादी करनी? यार देखो, हम ऐसे खुश नहीं है, हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे एक दूसरे के साथ हैं, शादी करके भी साथ रहेंगे। मुझे शादी तुमसे क्या, मुझे शादी किसी से नहीं करनी। एंड तन्वी ये चीज़ कह तो देती है, बट माही को ये चीज़ हिट करती है कि भाई क्या मतलब कि अगर तुम हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो तुम क्यों पटा रहे हो भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों रिलेशन में आ रहे हो, जब तुम्हें रिलेशन बस ऐसे ही रखना है, तुम रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तुम क्यों आ रहे हो रिलेशन में? एंड माही बोलती है कि यार मतलब क्या मतलब, तुम्हें शादी नहीं, मतलब आगे क्या रिलेशन का, आगे कुछ एक्स्ट्रा वन स्टेप होता है, शादी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड तन्वी ये चीज़ मजाक में ले रही थी। एंड तन्वी कहती है, अरे क्या शादी करके ज़िंदगी ख़राब करनी, वही शादी करके एक लड़की को देखना पड़ेगा ज़िंदगी भर, इससे अच्छा रिलेशन में रहो ना, तुम कितनी लड़कियों को देख सकते हो, और कौन शादी करके फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कौन शादी करेगा, कौन फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? भाई मुझसे मेरी नहीं संभाली जा रही, उस लड़की की क्या लूँगी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड तन्वी ये सब वैसे मजाक में कह देती है। एंड माई को पता नहीं क्यों, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ माई को बुरी लगती है। माई को ये चीज़ हिट होती है कि भाई तुमने अगर रिलेशन नहीं आगे बढ़ाना, तुम रख क्यों रहे हो, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी, तुम्हें अगर शादी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लगती है और वो तुम्हें फालतू चीज़ लगती है, तो क्यों रख रहे हो रिलेशन, वो भी तो फालतू आना। माही को ये चीज़ हर्ट करती है। एंड ये चीज़ ना माही के मुंह पे दिख रहा था कि माही को ये चीज़ हर्ट कर रही है। एंड तन्वी मतलब बहुत करती कि क्या हो गया भाई, मैं मजाक कर रही थी, ऐसे ऐसे मत बोलो। बल्कि तन्वी को ये चीज़ ना माही के फेस देख के पता लग जाता है कि माही सेंसिटिव है, माही सेंसिटिव है, तो उसको पता लग जाता है, उसके मुंह पे पता लग जाता है, एंड वो छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेती है। एंड वहाँ पर ना मतलब तन्वी थोड़ा माही को कंसोल करती है कि नहीं नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी यार, तुम रो मत प्लीज़, ऐसे मत करो, मुँह मत फुलाओ, ये है वो है। तो माही भी ना तन्वी को धक्का सा मार के, तुम परे हट जाओ, अब छोड़ो, परे परे हो जाओ। एंड ऐसे बोल के ना माही चली जाती है वहाँ से। एंड वो भी जाके अपने कैबिन में बैठ जाती है। एंड तन्वी भी आती है, तन्वी बैठ जाती है। एंड तन्वी ना थोड़ा वही बातें वूतें करके माही को मना लेती है थोड़ी देर बाद। एंड श्रेया भी आती है। एंड श्रेया भी समोसे लाई थी आरजू के लिए, एंड वो आरजू को देती है, सबको देती है कि भाई खाओ तुम, मतलब खाने पीने का सामान लाई थी, तो वो सबको देती है एंड वो खाते हैं। तो ऐसे ही ना इनका मतलब सफ़र जा रहा था बातें करते, एंड ऐसे करते करते हो जाती है रात। तो रात तो ऐसा था कि कैबिन में ना 4 सीट होती है, 4 सीटें होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो नीचे की दोनों पे ना माही एंड आरजू बैठे हुए थे, मतलब अपनी अपनी पे लेटे हुए थे, अब इनके पास कुछ काम नहीं था तो ऐसे ही लेटे हुए थे। तो आरजू एंड श्रेया भी ना अपनी अपनी वाली के ऊपर लेटे हुए थे, मतलब सीट के ऊपर लेटे हुए थे। बट माही बट जैसे माही जिस सीट पे लेटी हुई थी ना, उससे ऑपोजिट सीट पे, उस पर सामने वाली सीट पे तन्वी लेटी हुई थी ऊपर। एंड आरजू जिस सीट पे नीचे लेटी हुई थी, उस पर सामने वाली पे लेटी हुई थी श्रेया। तो इन दोनों को ना अपनी अपनी वालों की क्रेविंग होती है। एंड ये दोनों ही ना ऊपर से नीचे उतरते हैं। एंड ये दोनों ही जाने वाले थे तो रास्ते में टकरा जाते हैं। अब ट्रेन का कैबिन होता ही कितना, बस से नीचे उतरे थे एंड अपनी अपनी वाले के पास जाते हैं, मतलब जा रहे थे। एंड बीच में तन्वी को श्रेया, श्रेया को तन्वी मिल जाती है। एंड तन्वी माई को कहती है, ओए किधर? एंड तन्वी भी श्रेया को कहती है, ओ हेलो, तुसी किधर, किधर है, कहाँ की सवारी है? तो श्रेया कहती है, मुझे नीचे बैठना है। तन्वी कहती है, मुझे भी नीचे बैठना है। तो तन्वी कहती है,
तो बैठ जाना यहाँ पे, आरज़ू मैम के पास, मुझे वहाँ बैठना है। तो श्रेया भी कहती है, अरे यार तू बैठ जा यहाँ पे, मैं बैठ जाती हूँ माही मैम के पास, फिर क्या हो गया। तो तन्वी कहती है, ड्रामे मत मार, तुझे सब पता है, जाने दे मुझे। तो श्रेया कहती है, ना जनाब ना, ऐसा ना करें। एंड श्रेया ना तन्वी को थोड़ा तंग करी थी कि जनाब ना करें, ऐसा ना करें, तो आप तो नहीं जा सकते। तो तन्वी कहती है, पीछे हट जा, मुक्का बहुत ज़ोर से पड़ेगा। तो श्रेया कहती है, पहले ना टिकट कटवाओ, 1100 का शगुन पकड़ाओ और जाओ फिर अपनी वाली के पास। एंड तन्वी कहती है, मैं तो नहीं शगुन कटवाती। तो श्रेया कहती है, ओके मत कटवाओ। तो श्रेया बैठ जाती है माही के पास, तो तन्वी को ना चाहते हुए बैठना पड़ता आरज़ू के पास। ऐसी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इनका खाना भी आ जाता है, डिनर टाइम था तो इनको डिनर आ जाता है। सो ये डिनर वगैरह सब कर लेते हैं। एंड अब तन्वी को लगता है थोड़ा बुरा कि यार डिनर हो गया, कुछ मिसिंग लग रहा है, सब कुछ हो गया भाई, रात को ना मतलब खाना हो गया, पीना नहीं हुआ। तो खाना तो खा लिया, अब पीना शुरू करते हैं। सो वहाँ पे सबको पता था कि हाँ तन्वी आरज़ू पीते हैं, और ये 4 ही बंदे थे। तो आरज़ू ने, तो तन्वी ने जो भी अपनी बॉटल में छुपा के लाई थी ना, क्योंकि अब वैसे शरेआम नहीं तुम पी सकते, तो तन्वी जैसे भी छुपा के लाई थी ना दारू, वो निकालती है। एंड वो माही से पूछती है, माही को तो पता था कि माही नहीं पिएगी, तो वो श्रेया से पूछती है, तो श्रेया मना कर देती कि मुझे नहीं पीनी, तुम दोनों पियो, क्योंकि तुम दोनों पियोगे और तुम्हें संभालना हमें पड़ेगा। तो तन्वी कहती है, अरे यार तुम हटो परे। एंड वो आरज़ू को कहती है, आप आओ, आप तो पिएगी, आ जाओ, जाम लगाते हैं केक। तो आरज़ू भी एक्साइटेड कि वाह यार ये अब तो ठंड का मज़ा भी आएगा, निकालो। एंड ऐसे करते करते ना 1 पैक 2 पैक 3 पैक ऐसे करते करते इनके अच्छे खासे पैग लग चुके थे, 3-4 पैग सबके लग चुके थे, तन्वी एंड आरज़ू के। एंड माही और श्रेया इनको देख रहे हैं एंड आपस में बातें कर रहे हैं, संभालना हमें पड़ेगा, अभी तो टल्ली हो जाएंगे। एंड अभी ना इनको चढ़ चुकी थी अच्छी खासी, तन्वी एंड आरज़ू को तो अच्छी खासी चढ़ चुकी थी। एंड मतलब श्रेया तो अपने ऐसे डोमिनेट वे में आ चुकी थी। एंड मैं श्रेया से प्रॉपर अपने अपने मतलब जैसे तन्वी हमेशा डोमिनेट करती है ना, बस वैसे उसमें आ चुकी थी अपनी मतलब पोजीशन में। एंड तन्वी बोलती है माही को, ओए तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें मेरे पास बैठना होता है। एंड थोड़े उस वे में बोलती है तन्वी। तो श्रेया भी बोलती है, ओए क्या तू डरा रही है उनको। एंड वो कहती है माही की तरफ देखते हुए, आप यहीं पे बैठो, मैं भी देखती हूँ क्या करती है, ढंग से तमीज़ से बात किया कर, मेरे सामने ना ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है इनके साथ। एंड तन्वी, भाई मैं अपनी वाली से बात करें, तुझे क्या हो रहा है, तू अपनी वाली से करना। एंड श्रेया कह रही थी कि क्या बात करूँ मैं अपनी वाली से, मेरी वाली तो यहाँ पे टल्ली होकर बैठी हुई है। कसम से ये लड़कियाँ ना मतलब 2 पैग में तुम मतलब 2 पैग की कैपेसिटी नहीं है तुम में, पिए तुम्हें 4 होता है, फिर तुम्हें पचती है नहीं। एंड ये बात सुन के आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, आरज़ू ना श्रेया का कॉलर पकड़ती है, उठाती है श्रेया को एंड अपने साथ ना बाहर लेके जाती है, कैबिन के बाहर, मतलब कैबिन के बाहर लेके जाती है। एंड वहाँ जो उनके वॉशरूम थे ना, तो वेस्टर्न टॉयलेट थे वहाँ पे, उस वॉशरूम में जाते हैं ना, अच्छे थे, प्रॉपर क्लीन टॉयलेट थे। एंड ऐसे जैसे होता है ना ट्रेन में, वैसे नहीं थे, प्रॉपर अच्छे एसी वाले क्लीन टॉयलेट थे। एंड आरज़ू कुछ ना बोलती है ना कुछ करती, भाई उसका ये जो वे था ना, आरज़ू का यही वे तो सबसे अच्छा था। तो आरज़ू ना ऐसे श्रेया को अंदर डालती नहीं है, मतलब भेजती नहीं कि अंदर जाओ, श्रेया वॉशरूम का डोर खोलती है एंड फेंकती है, मतलब आरज़ू वॉशरूम का डोर खोलती है एंड फेंकती है, धक्का मारती है श्रेया को अंदर। एंड मतलब वो सीट नीचे करता है एंड वहाँ पे मतलब आरज़ू श्रेया को धक्का मारती है। एंड वहाँ पे मतलब ऐसे बेसिन टाइप थे, तो वहाँ पे बैठ जाती है, मतलब श्रेया उस बेसिन से लग जाती है एंड खड़ी हो जाती है वहाँ पे, धक्का मारती है आरज़ू अंदर को एंड आरज़ू भी अंदर आती है। अब पोजीशन ऐसी थी कि भाई अब कितने वॉशरूम होते हैं, ट्रेन के वॉशरूम ऐसे ही उतने होते हैं छोटे से। तो श्रेया ने जैसे ही मतलब आरज़ू ने जैसे ही श्रेया को धक्का मारा था, श्रेया अंदर जाती है, आरज़ू अंदर जाती है, आरज़ू लॉक करती है। एंड आरज़ू ना अगेन मतलब श्रेया तो खड़ी थी बेसिन का सहारा लेके, वॉश बेसिन का सहारा लेके श्रेया खड़ी थी। एंड आरज़ू आती है एंड ऑब्वियसली आरज़ू की हाइट छोटी एंड श्रेया की बड़ी, तो आरज़ू तो पहले पकड़ती है श्रेया के कॉलर एंड अपनी तरफ थोड़ा खींचती है, उसको बेंड करती है नीचे।
एंड आरज़ू कहती है कि अब तुम्हें दिक्कत क्या है, मेरे को इतनी बात बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है। ये तुम मतलब एक तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हें ये नहीं लगता मेरी कैपेसिटी नहीं है। और ऊपर से मैंने अरे मैंने तुम्हें 2-3 बार किस किए, तुमने एक बार भी बैक किस नहीं की यार। ये क्या होता है, मतलब तुम समझ नहीं आ रहा क्या ना, आई नीड यू। तुम नहीं आता क्या यार समझ। अगर मैं तुम्हें किस कर रही हूँ इट मीन्स कि यू हैव टू किस मी। तुम्हें मुझे किस करनी पड़ेगी बैक। और ये तुम किसी लड़की का मन नहीं समझ आता। तुमने क्यों नहीं मुझे किस की दोबारा। मैंने तुम्हें 3-4 बार किस कर ली, तुमने मुझे नहीं की, क्यों नहीं की। एंड वहाँ पे श्रेया मतलब स्टिफ खड़ी है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोले। श्रेया को कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे। एंड श्रेया और चुप खड़ी है, बस वो आरज़ू की तरफ देख रही है। एंड आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, आरज़ू और खींचती है श्रेया को अपनी तरफ। एंड ज़ोर से ना एक बाइट, मतलब जो लव बाइट है ना, मतलब अपने लिप्स लेके जाती है श्रेया की नेक की तरफ, नेक से थोड़ा सा नीचे। एंड जो कॉलर बोन होती है ना, कॉलर बोन की थोड़ा सा नीचे लेके जाती है अपने लिप्स। एंड वहाँ पे एक ज़ोर से लव बाइट करती है। एंड हाँ, श्रेया को दर्द होता है। एंड जैसे ही आरज़ू के लिप्स श्रेया की स्किन को टच करते हैं, श्रेया अपनी आंखें ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। जैसे ही आरज़ू के लिप्स श्रेया की स्किन को टच किए थे, श्रेया की आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। एंड श्रेया बस उस मोमेंट को फील कर रही थी। एंड श्रेया को दर्द हो रही थी। एंड आरज़ू प्रॉपर उसे एक ना लव बाइट देती है। एंड पीछे हट जाती है। एंड कहती है अब से ना ये मेरा साइन है, ये तुम पे बन गया। एंड ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने मुझे किस नहीं किया था दोबारा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक है। अब आगे से नहीं करना ऐसा, चलो। एंड ये दोनों तो अपना यहाँ पे लगे हुए थे। एंड तब सीन उन पे जाता है अपने दूसरे वाले पे, कवल पे, तन्वी एंड माही। सो तन्वी तो माही को देखते हुए कहती है कि ओए अब तो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है वो भी गई, अब तुम्हारा क्या होगा। एंड तन्वी ना ऐसे अपनी दोनों लेग्स मतलब वाइड करती है, दोनों लेग्स खोलती है। एंड अपने ना थाइस पे ऐसे हाथ मारती है एंड कहती है बैठो। एंड तन्वी ना ये बहुत डोमिनेट वे में कहती है। सो माही भी लाइक अ गुड गर्ल उठती है एंड जाके तन्वी की थाइस पर बैठ जाती है। एंड अब ना माही को एक्सपीरियंस हो चुका था कि तन्वी को कैसे शांत करना है जब तन्वी ड्रिंक करके आए। तो माही वही करती है एंड तन्वी को रिलैक्स करती है, तन्वी को हक करती है, उसको रिलैक्स करती है। एंड कुछ देर में ना माही तन्वी को सुला भी देती है, क्योंकि अब माही को पता लग चुका है, क्योंकि अब ना मतलब माही को पता लग चुका है कि तन्वी को संभालना कैसे, मतलब तन्वी को हैंडल कैसे करना है। तो अब माही को पता लग चुका है। माही तन्वी को सुला देती है अच्छे से। एंड तन्वी भी सो जाती है, तंग नहीं करती। एंड दूसरी साइड आरज़ू दोबारा माही मतलब आरज़ू श्रेया को लेके आती है कैबिन के अंदर। एंड थोड़ी देर बाद ना श्रेया आरज़ू को लेटाती है कि हाँ आप लेट जाओ, सो जाओ, ये है वो है। एंड श्रेया तो बहुत मुश्किल से आरज़ू को सुलाती है। एंड एक पॉइंट पे दोनों सो जाते हैं, आरज़ू तन्वी पी पा के सो चुके थे। एंड तन्वी एंड माही एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा स्माइल करते हैं, थोड़ा हंसते हैं कि क्या है यार ये नशेड़ी से पल्ली पड़ गए हैं, मतलब श्रेया हंसती है। एंड श्रेया माही को कहती है कि यार क्या नशेड़ी हैं दोनों, हमारे पल्ले पड़ चुके हैं, पर चलो कोई नहीं संभाल लेंगे। एंड वो माही से थोड़ी बातें करती है एंड कहती है आप सो जाओ। एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। एंड अब होती है सुबह। एंड श्रेया और माही उठ चुके थे, आरज़ू एंड तन्वी नहीं उठते। तो श्रेया जाके इन दोनों को हिलाती है एंड कहती है ओए नशेड़ियों उठो। एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों भी उठते हैं। अब भी चारों उठ चुके थे। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, गुड नाइट।